वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ICR नेट एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राउंड नट, जिसे हम मूंगफली कहते हैं, ग्राउंड नट क्रॉप के बारे में कंप्लीट डिटेल, जो आपके लिए नेट JRF SRF और UG PG के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फुल डिटेल है ग्राउंड नट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से हमारा, वो बनेगा बॉटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड नट का बॉटेनिकल नेम जो होता है वो होता है अरेकिस हाइपोजिया। और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा ऑरिजिन ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का ऑरिजिन प्लेस कहाँ है? तो वो हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। थर्ड पे बात करेंगे स्टेट विच इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो हो जाएगा गुजरात। देखिए, हम आपको फैक्ट देने की सोचते हैं और हमेशा प्रयास रहता है कि आपको फैक्ट मिले जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल हो आपको। कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक आपका कोई भी यहाँ से छूटेगा नहीं। स्पेशली अगर आप लोग नेट JRF SRF की तैयारी करें तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो आप मिस ना करें इसलिए। चलिए देखेंगे चौथा, सेलिंग परसेंटेज। जो सेलिंग परसेंट होता है वो ग्राउंड नट का अप्रॉक्सीमेटली 70% होता है। और ऑयल इन ग्राउंड नट, तेल की बात करें यदि ग्राउंड नट में, तो हमारा 40 से 45% ऑयल कंटेन रहता है। और आगे बात करेंगे प्रोटीन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो प्रोटीन कंटेंट इन ग्राउंड नट तो हमारा 26%। ये दोनों तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर बार लगभग एग्जाम में आ जाया करते हैं। सेलिंग परसेंट 70 होता है, ऑयल 40 से 45% पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो 26% होता है ग्राउंड नट के फसल में। आगे बात करेंगे नाइट्रोजन इन ग्राउंड नट के एन परसेंटेज, तो कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो हमारा 7.8% नाइट्रोजन ग्राउंड नट केक में पाया जाता है। आगे देखेंगे बेस्ट सॉइल फॉर ग्राउंड नट प्रोडक्शन, तो कौन सी है? तो सैंडी सॉइल जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। स्पेसिंग ऑफ ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट का स्पेसिंग होता है वो कितना होता है? रो टू रो और कॉलम टू कॉलम, तो हमारा ये हो जाएगा 30x10। ये स्पेसिंग ग्राउंड नट के लिए सबसे सुपर होती है। आगे बात करेंगे हाई यील्डिंग टाइप ऑफ ग्राउंड नट, तो जो स्प्रेडिंग टाइप होती है उसे हम हाई यील्डिंग टाइप भी कहते हैं। स्प्रेडिंग टाइप को दूसरे नाम से ट्रेलिंग टाइप, या उसको यदि हम बात करें तो डॉर्मेंट टाइप भी कहा जाता है इसको। आगे आगे अभी आ जाएगा, आपको मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। पेगिंग स्टेज कम्स आफ्टर, जो पेग निकलते हैं वो कितने दिन के बाद हमारे ग्राउंड नट की फसल से निकलना स्टार्ट करते हैं? तो वो हमारा होता है 55 days। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग। बुआई के 55 दिन के बाद हमारा पेगिंग का स्टेज आ जाता है। गाइनोफोर ऑफ ग्राउंड नट आर नोन एज, जो ग्राउंड नट का गाइनोफोर होता है उसे हम पेग के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे ग्राउंड नट पेग डेवलप्ड इन द सॉइल फ्रॉम, जो ग्राउंड नट का पेग होता है वो किससे डेवलप होता है? तो हमारा फ्रूट से डेवलप होता है। ये यूपी कैटेट में पूछा हुआ था, BHU में भी पूछा गया था, RET रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट में, अर्थात PhD के एग्जाम में। आगे बात करेंगे केमिकल यूज फॉर फ्लोरल इनिशिएशन, तो कौन सा होता है? तो NAA नेप्थलीन एस्टिक एसिड @40 ppm की मात्रा के हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। आगे बात करेंगे फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट नोन एज, हलवा क्वेश्चन है तो ये इसे नट कहा जाता है। हर्बिसाइड यूज फॉर ग्राउंड नट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कौन सा हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है ग्राउंड नट की फसल में? तो टोक E25, जिसे हम लोग नाइट्रोफेन कहते हैं। किस हर्बिसाइड को क्या नाम है, उसका ट्रेड नेम क्या है, किस नाम से प्रचलित है, उसका एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा जल्द ही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जैसे टोकी हो गया, लासो हो जाएगा बूटाक्लोर का, तो ऐसे ही 10-15 हैं इंपॉर्टेंट, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और बिटरनेस ऑफ कार्नेल ड्यू टू, जो कार्नेल में बिटरनेस होता है वो किसके कारण होता है? तो वो एफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है। इसके बारे में हम डीपली चर्चा कर लेंगे आगे, टॉपिक है, इसको मैं इंक्लूड किया हूँ। येलोइंग ऑफ ग्राउंड नट लीव्स ड्यू टू, जो मूंगफली की फसल होती है उसका जो पत्ती येलो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो Fe डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी के कारण पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। आगे बात करेंगे रोसेट डिजीज़ इज़ ड्यू टू, तो ग्राउंड नट का जो रोसेट डिजीज़ होता है वो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। इसका वेक्टर कौन होता है, वाहक कौन होता है? तो वो एफिड्स। एफिड जो होते हैं वो वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। मेजर पेस्ट ऑफ ग्राउंड नट, तो वाइट ग्रब जो होता है वो मेजर पेस्ट है हमारा, जो काफ़ी मात्रा में ग्राउंड नट की फसल को क्षति पहुँचाता है। आगे बात करेंगे बड निक्रोसिस इन ग्राउंड नट ड्यू टू, जो बड निक्रोसिस होता है वो किसके कारण होता है? तो हमारा थ्रिप्स के कारण होता है ग्राउंड नट में
बड निक्रोसिस। आगे देखेंगे इसका सिंपल नाम क्या है। ग्राउंड नट को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग पी नट, अर्थ नट और मंकी नट, ये तीनों आप लोग करिएगा, कभी कभी पूछ देता है मंकी नट, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होता है, पी नट, अर्थ नट और मंकी नट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बात करेंगे एरिया की, तो इन वर्ल्ड यदि विश्व के बारे में बात सापेक्ष चर्चा किया जाए यहाँ पे, तो एरिया जो सबसे अधिक है वो इंडिया में है, सेकंड नंबर पे चाइना है। और वहीं बात किया जाए यदि प्रोडक्शन का पूरे विश्व में, तो पहले नंबर पर चाइना प्रोडक्शन में है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। एरिया इंडिया में ज़्यादा है बट प्रोडक्शन चाइना में ज़्यादा होता है। और वहीं यदि हम भारत के बारे में बात करें, तो भारत के बारे में सबसे ज़्यादा एरिया जो हमारा है वो आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद गुजरात सेकंड नंबर पे है। और वहीं प्रोडक्शन की बात किया जाए तो प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट जो ग्राउंड नट का होता है वो गुजरात में होता है और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में होता है। और वहीं प्रोडक्टिविटी की बात किया जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ग्राउंड नट की तमिलनाडु में होती है। कितना, अब तक का रिकॉर्ड है 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वहाँ की प्रोडक्टिविटी मापी गई है। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो अरेकिस हाइपोजिया हमारा है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। मेन जो भाग होता है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है बंच टाइप, इरेक्ट टाइप या नॉन डॉर्मेंट। ये तीनों एक ही नाम है, बंच टाइप ग्राउंड नट का ही। तो गुच्छेदार होता है, इरेक्ट होता है और नॉन डॉर्मेंट होता है। तो ये कौन सा होता है, तो अरेकिस हाइपोजिया, जिसकी वेराइटी है फास्टिजिएटा। और इसमें कौन सी एक वेराइटी आ जाती है, तो जो बंच टाइप होती है वो हमारा हो जाता है ज्योति। ये जो है सारी हमारे बंच टाइप हैं। और दूसरी बात करें तो स्प्रेडिंग टाइप या ट्रेलिंग टाइप और डॉर्मेंट, ये डॉर्मेंट भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें डॉर्मेंसी की समस्या पाई जाती है। आगे बात करेंगे इसमें कौन सा है, तो अरेकिस हाइपोजिया। जो वेराइटी हमारी प्रोकुम्बेंस है, प्रोकुम्बेंस, वो हमारी स्प्रेडिंग टाइप है या ट्रेलिंग टाइप कह सकते हैं या डॉर्मेंट टाइप भी कहा जा सकता है। इसमें जो इसकी वेराइटी आती है वो चंद्रा है। ज्योति जो है आया हुआ क्वेश्चन है ये आईसीआर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बंच टाइप वेराइटी कौन सी है, तो वो हमारी ज्योति है। और वहीं स्प्रेडिंग टाइप की बात करेगा तो चंद्रा हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग सीड रेट का। सीड रेट क्या होता है, तो सीड रेट जो बंच टाइप का बात किया जाए, जिसे हम लोग कहते हैं इरेक्ट टाइप भी कहते हैं, नॉन डॉर्मेंट भी कहते हैं, तो उसका जो सीड रेट होता है वो 100 से 110 केजी पर हेक्टेयर आवश्यक होता है। और वहीं यदि बात किया जाए प्लांट पॉपुलेशन की, जो बंच टाइप होते हैं, तो उसके जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो 3.33 लाख प्रति हेक्टेयर पौधे होते हैं। अर्थात एक हेक्टेयर में 3.25 लाख, 3.33 लाख पौधे रहते हैं। और वहीं यदि बात किया जाए स्प्रेडिंग टाइप का, तो इसका सीड रेट जो होता है वो 95 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। और इसकी स्पेसिंग जो होती है वो 45 गुणे 10 सेंटीमीटर होती है। और इसका स्पेसिंग जो होता है वो 30 गुणे 10 सेंटीमीटर होता है। जो बंच टाइप हमारा होता है 30 गुणे 10 सेंटीमीटर। और इसका जो स्प्रेडिंग टाइप का होता है, इसका जो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग हमारा 45 गुणे 10 सेंटीमीटर होता है। और जो हम बात करें यदि प्लांट पॉपुलेशन की, तो इसके एक हेक्टेयर में 2.22 लाख प्रति हेक्टेयर पौधे पाए जाते हैं। वहीं अगर इसके बॉटनी की बात करें हम, तो इसका फैमिली कौन सा होता है, तो फैमिली इसका लेग्यूमिनेसी होता है ग्राउंड नट का। और क्रॉप कैसी है, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट होता है। जो ग्राउंड नट होता है वो हमारा शॉर्ट डे प्लांट होता है। और इसके फल को क्या कहते हैं, तो उसे पॉड कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम डॉर्मेंसी की। डॉर्मेंसी क्या है, तो डॉर्मेंसी का जो समस्या आता है बंची टाइप, देखिए मैं ऊपर बताया भी था, बंची टाइप या नॉन डॉर्मेंट वाइल स्प्रेडिंग टाइप इज डॉर्मेंट। जो स्प्रेडिंग टाइप होता है हमारा या ट्रेलिंग टाइप होता है वो डॉर्मेंट भी होता है। और वहीं बात किया जाए बंची टाइप या इरेक्ट टाइप, या उसे नॉन डॉर्मेंट भी कहते हैं। और जो हमारा इरेक्ट टाइप या स्प्रेडिंग टाइप होता बंच टाइप होता है वो नॉन डॉर्मेंट होता है। और वहीं बात करेंगे स्प्रेडिंग और ट्रेलिंग टाइप की, तो वो हमारा डॉर्मेंट होता है। वाइल रिक्वायर रेस्टिंग पीरियड, कम से कम इसे रेस्टिंग पीरियड की आवश्यकता होती है कितने महीने की, तो 2 से 2.5 महीने की रेस्टिंग पीरियड इसको चाहिए होता है पुनः जर्मिनेट होने के लिए, जो हमारा स्प्रेडिंग टाइप वाला है, अर्थात ट्रेलिंग टाइप भी इसे कहते हैं। आगे बात करेंगे इट कैन बी ब्रोकन बाय हाई टेम्परेचर। जो हमारा डॉर्मेंसी की समस्या आती है तो उसे हाई टेम्परेचर के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा और यूज ऑफ एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन के क्लेम एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन केमिकल जो होता है इसका उपयोग
0.7% का यूज़ करके भी हम डॉर्मेंसी को समाप्त कर सकते हैं ग्राउंड नट में, और हाई टेम्परेचर के द्वारा भी उसे तोड़ा जा सकता है, ब्रेक ऑफ डॉर्मेंसी किया जा सकता है। और स्टोरेज करके, जैसे हमारा स्प्रेडिंग टाइप में कर रहे हैं हम, 2 से ढाई महीने का अगर उसको हम स्टोर कर लेते हैं तो उसके बाद ये पुनः तैयार हो जाता है जर्मिनेट करने के लिए। एंड सीड सोकिंग इन 5 से 10 ppm सोल्यूशन ऑफ NaIAA, 5 से 10 ppm का सोल्यूशन बनाते हैं नेथिलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड का, और उसमें हम सीड को भिगो देते हैं। इससे भी इसके डॉर्मेंसी को समाप्त किया जा सकता है। और आगे चर्चा करेंगे हम लोग सॉयल कैसी चाहिए होती है इसको। तो सॉयल इसे लाइट टेक्सचर वाली और सैंडी लोम सॉयल इज एक्सीलेंट फॉर ग्राउंड नट क्रॉपिंग। आगे बात करेंगे पॉपिंग क्या होता है ग्राउंड नट की फसल में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पॉपिंग होता है वो पॉड्स विदाउट कार्नेल, जो पॉड होता है विदाउट कार्नेल के होता है, या हम कह सकते हैं अनफिल्ड ग्रेन ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी, या अनफिल्ड ग्रेन जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। यही प्रक्रिया जो होती है पॉड विदाउट कार्नेल वो पॉपिंग कहलाती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सोइंग टाइम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो ग्राउंड नट के सोइंग टाइम होता है वो लास्ट वीक ऑफ मई से लेकर के, अर्थात मई के अंतिम सप्ताह से लेकर के फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, जून के प्रथम पखवाड़े, अर्थात फोर्टनाइट का मतलब होता है स्टार्टिंग का 15 दिन, 2 पखवाड़े होते हैं एक महीने में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके ICR में बनते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, जून के पहले पखवाड़े तक इसका जो सोविंग टाइम होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। आगे बात करेंगे एफ्लाटॉक्सिन की, जो ग्राउंड नट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के रूप में निकल करके आता है। तो एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ ग्राउंड नट कार्नेल। जो एफ्लाटॉक्सिन होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है ग्राउंड नट कार्नेल में, काज्ड बाई एस्परजिलस फ्लेवस। ये किसके कारण एफ्लाटॉक्सिन इन ग्राउंड नट होता है, तो वो होता है एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। आगे बात करेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ एफ्लाटॉक्सिन, तो इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो इसे कर सकते हैं स्टोरेज ऑफ कार्नेल एट 8% मॉइस्चर लेवल। कार्नेल जो होता है उसको हम 8% मॉइस्चर लेवल पर स्टोर करके एफ्लाटॉक्सिन से बच सकते हैं। आई होप सो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है ICR नेट एकेडमी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैं धान और गेहूं की फसल को अपलोड कर चुका हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना ज़रूर और भूलना बिल्कुल भी नहीं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए ICR नेट एकेडमी।